ऊपर लटकाई और ठीक ठीक सर स्कूल कितने रही है? कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो श्री जयराम ठाकुर जी की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत मजबूत हैं, पर हम और उस मजबूती में और क्या अच्छा कर सकते हैं, तो उसमें आज की ये जो दो बड़ी वैन्स लोकार्पित की गई हैं, इसके कारण स्वास्थ्य सुविधाएं जो कभी लाचार, बीमार, अपाहिज या यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, उसको हम घर गांव में जाकर के सुविधा दे रहे हैं। हम यहाँ पूरा स्वास्थ्य विभाग बभारना जो हमारा बीएमओ ऑफिस करके स्थान है, वहाँ पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं की सुदृढ़ीकरण के लिए गांव-गांव में लोगों को स्वास्थ्य का लाभ और बढ़िया कारगर तरीके से मिल रहा है। उसमें और कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए डायग्नोस्टिक वैन्स CSR के माध्यम से आज लोकार्पित की गई है। तो ये वैन जो हैं, ये हर पंचायत में जाएंगे और वहाँ पर ब्लड एनालाइजर भी होगा, वहाँ पर इत्यादि बीमारियों को चिन्हित करने के बाद MBBS डॉक्टर वहाँ पर मौके पर उपचार करेगा, और अगर कोई उससे बड़ी बीमारी है, गंभीर बीमारी है, तो आगे बड़े अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में उनको पहुँचाया जाएगा। परंतु हम स्वस्थ हैं, नहीं है, हृदय ठीक है, ECG भी वहाँ पर की जाएगी, और टीबी से संबंधित एक जो मशीन है वो भी उसमें लगाई गई है। तो हंस फाउंडेशन भी काम कर रहा है, पर ये स्वास्थ्य विभाग काम करेगा, और इसमें हम भी स्वास्थ्य विभाग के साथ निरंतर संपर्क में रहेंगे। जब गाड़ी जाएगी उससे एक दिन पहले पंचायती राज के माध्यम से और हमारी जो आशा बहनें हैं उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि इतने बजे आप पहुंचें और वहां पर टेस्ट शुरू है। वो इसी सपने में वो जीते रहें, तो मुझे अच्छा है। मैंने क्या किया वो लोग जानते हैं। अब कोई कहे कि ये डायग्नोस्टिक वैन उनके समय की है, कोई कहे कि सर्कल ऑफिस IPH का बभारना में फुल राउंड के समय का है, कोई कहे कि मैंने PWD का डिवीज़न दे दिया क्या उनके समय का है। यहाँ 24 करोड़ रुपए का अस्पताल बन रहा है, 50 बिस्तरों का अस्पताल बन रहा है, क्या उनके समय का है। 100 बिस्तरों का सिविल अस्पताल थुरन में बन रहा है, क्या उनके समय का है। बछवाई जो है मैंने CSC कर दी, गढ़ CSC कर दी, धीरा CSC कर दी, सुलह CSC कर दी, हेल्थ सब सेंटर सांबा दे दिया, लाह ठाकरा दे दिया, सेतु दे दिया, क्या उनके समय का है। हमने यहाँ पर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी बैरघट में दे दी, मुंडी में दे दी, मोरला में दे दी, साई भ्रांता में दे दी, मैंजा में दे दी, क्या ये उनके समय का है। 2 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, थुरल और आपके बभारना में, क्या ये उनके समय का है। विपिन परमार और भाजपा उनको रात को भी दिख रही है, और जो रात को दिख रही है उसके कारण वो लाचार हैं, और लाचार भगवा के कारण है। यानी पूरा देश आज भगवा भगवा बोल रहा है, वो मजबूरी में नहीं, श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी की उस प्रगतिशील नीतियों के कारण भाजपा के साथ चलने के लिए वो तैयार हैं। वो बिखरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। वो सत्ता की कुर्सी के लिए चालन चल रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सेवा के भाव से काम कर रही है। अंतर इतना, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, जनता क्या सुन रही है, उसी के ऊपर निर्णय संगठन का कार्य प्रणाली है, कार्य पद्धति है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में श्री जयराम ठाकुर जी ने, की सरकार ने और मैंने भी
यहाँ जो प्राथमिकताएं करनी चाहिए थी उन प्राथमिकताओं पर मैंने बल दिया है, और मैंने बल इसके लिए दिया है कि हम जनता के लिए हैं और आम जन के लिए हैं, अंत्योदय की भावना से, उनके लिए नहीं जिनको भगवान ने सब कुछ दिया है, उनके लिए हैं जो लाइन में सबसे पीछे है। और उसके लिए हमारा अंत्योदय कार्ड के रूप में हिमकेयर कार्ड काम कर रहा है, उसी के रूप में सामाजिक पेंशन काम कर रही है, उसी के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि काम कर रही है, उसी के रूप में गृहिणी सुविधा योजना काम कर रही है। गरीब की बीमारी के लिए जो हम कर सकते हैं वो काम कर रही है। इसलिए ये सरकार अंतिम पायदान पर जो लोग बैठे हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए उनको क्या लग रहा है वो मुझे नहीं पता, पर हिमाचल को ये लग रहा है कि भगवा आना चाहिए, नेताओं के लिए नहीं, देश के लिए, देश की मजबूती के लिए। और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं, कुछ कहते हैं हम सेवा करना चाहते हैं, तो सेवा करना यही है, भाजपा के साथ जुड़ जाओ, श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ जाओ, देश की सेवा अपने आप ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये विचार पूरे देश में सेवा भाव से काम करते हैं।